तुम किस लिए हो? उसका घर देखो ना, अगर उसका घर अच्छा है तो आपने क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? इन्होंने ये जो आपको ये करना होता है, कहाँ जा रहे हैं? अरे सभासद को साथ में ले लो यार, किसी भी आदमी को आप साथ में ले सकते हो जो अगल बगल का है, 8-10 घर 20 घर जानता होगा। वार्ड में पूरा दिन समय व्यतीत करिए, सभासद से मिलिए कि हमको जरा इसका चेक करना है, जरा आप घर दिखा दीजिए। तुम्हारे ऊपर ब्लेम तो नहीं आएगा कि पैसा मांग रहे थे, ब्लेम आएगा सभासद पे, जाने अपना काम। सभासद जैसे पीडीसी होते हैं, लगातार फोन लगाए, ऑफिस में गए काम कर रहे हैं। क्या दिक्कत होगी? हाँ, वैसे काम नहीं होता है। नहीं, एक बात जान लो, आप लोग बार बार नहीं समझ पा रहे हैं, ये लोग आपस में जान नहीं करेंगे। रीडिंग कर रहा है, अच्छा खासा आपने एपिसोड बना दिया। पूरी जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियो, फोटो नहीं खींच रहा है। चलिए ठीक है, नौकरी करना ठीक है नहीं, ठीक है कुछ नहीं। देखो नौकरी का नियम, नौकर हम जनता खिलाते जाते, अधिकारी से जो कहेंगे वो होगा, लेकिन जनता सबसे बड़ी उसके नाते कहते किसी से मांगना नहीं, जो बचे हैं जो 5 रुपये कराइए। अब इसके लिए आपको चाहे आधा घंटा में ये लोग जो टेक्निक कर रही है वो आप नोट कर लीजिए, फिर जो काम कराना आते ही 5 बजे शाम को आते ही नोट लीजिए कितना नॉट स्टार्ट बात कर रहे हैं, केवल नॉट स्टार्ट बताइए, बाकी आप पहला दूसरा जो टेक उससे हमारा पहले देना। 70 नहीं है, 892 है ऐसे तो। तब आपको लिखवाया ना सर, मैंने 892 का 70 का बता दो भाई। 822 वैसे है। ये तो देख सकता है कि पास नहीं, वही देख के तो लोग बोल रहे नहीं पास है, वही देख के लोग जाते लोग तो नहीं पास है, नहीं पाते जो पास है उसका काम वो लिख कर देंगे ना कि इनका ऐसा पंखा मकान है, गाड़ी में बोला लिख कर देने में किसने दिया, खाली चाहिए तो नहीं काम चलेगा। अरे कहाँ गए दोनों यार, टीसी कहाँ गायब हो जाते हैं सर्वेयर के आने पर।
सारे लाभार्थियों को मिलना था, आज तक किसी को मिले नहीं। अब इसको 15 अगस्त को हर तहसील पे 1,000 6 साल से परेशान है। डीएम साहब के पास भी हुआ है, एडीएम साहब के पास भी हुआ है, इसके बाद नगर पालिका भी हुआ है। नगर पालिका से भी मतलब जो है पास हो गया है। इसके बाद भी जो है एसडीएम साहब के पास है। एसडीएम चक्कर डूंगरा विभाग में ही गए, डूंगरा विभाग में चक्कर लगा रहे, बोले 50,000 रुपया इस पर लगेगी जब पास होगा नहीं ना हुआ। इसके बाद भी परेशान होकर वापसी आ गए, फिर नगर पालिका गए। नगर पालिका वाले कह रहे कि बस आप जो है यहाँ से पास हो, और ये एडीएम साहब नहीं कर रहे। एडीएम साहब ने भी कह दी है कि डूंगरा विभाग जाओ, वहाँ जो है आपका हो जाएगा। नहीं हो रहा हो, चक्कर लगा रहे 1.5 साल से बराबर। कौन पैसा मांग रहा है? वहाँ के कर्मचारी मांग रहे पैसा। डूरा के? डूंगरा विभाग के कर्मचारी मांग रहे पैसा। 1.5 साल से परेशान है। क्या कहा आपने, पैसा दे पाओगे? हम नहीं, पैसा नहीं दे पाएंगे। हम जो है पात्र हैं, हमारे पास, हम किराए से रहते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करते हैं और किराए से रहते हैं। प्लाट भी है, हमने ये आप जो है कि चेक करवाइए, नंबर 1 का काम है। इसके बाद भी जो है लापरवाही कर रहे हैं, नहीं दे रहे, मान लो परेशान कर रहे। डूरा विभाग में किस तरह की सुधार किया जा सकता है? देखा जा रहा है जो पात्र है उनको लाभ नहीं योजना का मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना, और जो अपात्र हैं उनको पात्र बना दिया जा रहा है। तो कहाँ कमी है आखिरकार, और किस नज़रिए से देखते हैं आप इस भ्रष्टाचार के खेल को? अभी डूडा ज्वाइन किया हमको 1.5 महीना हो गया, तो मैंने एक चीज़ ये देखा यहाँ कि 14,601 व्यक्तियों का सैंक्शन हुआ था, 38 DPR बनी, और उसके सापेक्ष जो पहले जियो टैगिंग होती है, जिसके बाद पहले किस्त 50,000 जाती है, उसकी संख्या अभी यहाँ महोबा में 10,550 है। 4,000 व्यक्तियों का डिफरेंस है। वही व्यक्ति परेशान होते हैं। और यहाँ सूडा के कर्मचारी हैं 3, इसके अतिरिक्त 17 कर्मचारी ऐसे हैं जो REPL कंपनी से रिलेटेड है। ये REPL कंपनी पिछले 4 सालों से यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का काम कर रही है। तो मैं जब से आया हूँ तब से रिकॉर्ड को मेंटेन कराने में और फाइलों को छंटवाने में पूरा समय गया है। और पहले ये होता था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के बाद नगर पालिका से जांच होके और इसका DPR बन के जाता था, और सूडा से अप्रूव होने के बाद फिर उन लोगों की जियो टैगिंग होती थी। जबकि होने का तरीका ये था शासनादेश के हिसाब से कि पहले जांच हो जाए और बाद में DPR में ना हुआ। तो ये दिक्कतें यहाँ आई हैं। इसमें जो अपात्र हैं उनको, अपात्रों को, इनको अलग अलग छांटने का प्रयास किया जा रहा है, और ये संख्या लगभग 3,000 के आसपास है जिनको अभी वास्तव में लाभ नहीं मिला है। तो कुल मिला के अभी तक हमने 7,842 लोगों को पहली किस्त गई है 10,550 के सापेक्ष, और दूसरी किस्त 6,494 लोगों को गई है, और तीसरी किस्त 3,301 लोगों को अभी तक गई है। कहने का मतलब ये है कि 3,301 लोग का मकान पूर्ण हो चुका है। और बरसात के मौसम में और आने वाले समय में भी प्रयास यही रहेगा 2-3 महीने के अंदर कि 100% लोगों को, जो भी पात्र हैं, उनको प्रथम किस्त जारी हो जाए, और इसी साल दिसंबर तक उनके छत भी लग जाए, तीनों किस्त उनको चली जाए। इसी प्रयास पे हम लगे हैं। और कंपनी का काम हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी का ठीक से वहन नहीं किया, और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के मामले में बड़ी कमजोरी रही है। इस संबंध में डीएम साहब को भी अवगत कराया गया है, और अगर सुधार नहीं आता है तो 1-2-4 दिन के अंदर जो है कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा, और फिर हमको पूरा सिस्टम नए ढंग से ओवरऑल करना पड़ेगा। सर, क्या लगता है कितने पात्रों का अभी चयन हुआ है?
10,550 पात्र व्यक्तियों का भी चयन हुआ है। 2740 ऐसे लोग हैं जो अपात्र घोषित हैं। उनका फिर से टीम के माध्यम से वेरिफिकेशन, एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। सर यही डूडा की टीम रहेगी या कोई आपके द्वारा? नहीं, जनपद स्तर से अधिकारियों की टीम लगाकर और जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन से इसी महीने में फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाएगा कि उनको सही में अपात्र किया गया है कि जानबूझ के कुछ लेन देन के चक्कर में अपात्र किया गया है। इस संबंध में हमने डीएम साहब को भी अवगत कराया हुआ है। सर एक सुगबुगाहट और है, कि इस विभाग के जो जितने कर्मचारी लगे हुए हैं, जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट कर्मी, उनको कई महीनों से वेतन नहीं मिला। तो ये भी सही है। क्या होता है, हो सकता है इसमें कि लेन देन भी किया जा रहा हो, या जो पात्र हो उनको वास्तव में पात्र किया जा रहा हो? किसी भी इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, इनका तनख्वाह भी जो है, सैलरी पिछले मार्च से अभी नहीं आई। और मैंने इनसे पूछा भी कि आप लोगों को सैलरी न मिलने पर दिक्कत तो नहीं होती है? तो इन्होंने कहा कि नहीं दिक्कत है। तो मैंने उसका ईमेल भी कराया, 2 बार कंपनी को भेजा है, लेकिन कंपनी ने जो वेतन जारी किया खाली अभी मार्च तक का दिया है, उसमें भी बुरी तरह से कटौती कर दी। इसके संबंध में हमने फिर सूडा के जो REPL कंपनी के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, उनको यहाँ बुलाया गया था महोबा में। ADM साहब ने भी उनसे कहा, हमारे जो परियोजना निदेशक हैं ADM नमामि गंगे साहब, उन्होंने भी कहा कि अगर आप लोग इसी तरह से काम करेंगे तो हम आपकी कंपनी को फिर अनुबंध हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ व्यक्तिगत रूप से मीटिंग लेकर इन सभी सर्वेयर और जेई को सख्त निर्देश दे दिया गया है कि आप किसी से कोई लेन देन नहीं करेंगे और अपना जियो टैगिंग करेंगे। फिर भी अगर सुधार नहीं आएगा तो हमें एक्शन लेने के लिए अलग से लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी।